गुजरात के वडोदरा में संगीत रत्न प्रोफेसर मौला बख्श और उनके नाती सूफी हजरत इनाम खान की स्मृति में भव्य शास्त्रीय संगीत सभा का आयोजन किया गया। वडोदरा की प्रतिष्ठित संगीत धरोहर फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने अपनी 139वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत रत्न प्रोफेसर और संस्थापक मौला बख्श और उनके नाती सूफी हजरत इनायत खान की स्मृति में शास्त्रीय संगीत सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वाद्य विभाग के छात्रों द्वारा यमनी संवाद नामक वृंदवादन प्रस्तुति से हुई, जिसका निर्देशन प्रतिष्ठित संगीतज्ञ फैनल कुमार सोनी ने किया। इसके बाद सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित विजय कुमार संत और उस्ताद असगर हुसैन खान की जुगलबंदी ने राग चारुकेशी और पहाड़ी में अपनी मधुर प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज रोज डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और उस्ताद मौला बख्श और हजरत सूफी इनायत खान ट्रस्ट, मेमोरियल ट्रस्ट दोनों के कोलैबोरेशन में एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। जैसा कि विदित है कि ये जो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जिसको इस वर्ष 2025 में 1 फरवरी को 139 वर्ष पूर्ण हुए, उसके संस्थापक जिसकी उन्होंने नींव रखी संगीत शिक्षा की, समूह शिक्षा प्रणाली की, वैसे मौला बख्श और उन्हीं के नाती जिन्हें आधुनिक तानसेन के नाम से पहचाना जाता था, ऐसे इनायत खां जिन्होंने यूरोप में, अमेरिका में हमारे संगीत को प्रचलित किया, प्रसारित किया, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर उनको कहा जाता है। तो उनकी स्मृति में इस संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। और आज रोज़ डिपार्टमेंट की ओर से एक ऑर्केस्ट्रेशन जो कि यूजी और पीजी के लड़कों ने प्रस्तुत किया, जिसको कंपोज और कंडक्ट किया फैनिल कुमार सोनी, जो कि यहाँ के अध्यापक हैं। और साथ ही एक दिल्ली घराने के उस्ताद असगर हुसैन खान साहब और हमारे बड़ौदा के यहाँ के एल्यूमिनाई पंडित विजय कुमार संत, इनकी सितार वायलिन की ड्यूएट वो भी रखी गई है। उनके साथ तबला संगत की है द्विज गांधर्व, जो कि यहाँ के अध्यापक हैं, और मिलन डोडिया जो यहाँ पे पीएचडी के छात्र हैं। तो इस सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति आज हो गई, जिसके लिए सभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए, श्रोतागण आए हैं। ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક, સિતાર, વાયોલિન અને મોલાબક્સ ટ્રસ્ટ તરફથી આજનો સંગીત સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઓર્કેસ્ટ્રા પ્રસ્તુત થશે અને તેની સાથે સાથે પંડિત વિજયકુમાર સંત અને ઉસ્તાદ અસગર અલી ખાન સાહેબ જે દિલ્હીથી પધાર્યા છે, એમાં સિતાર વાયોલિનની જુગલબંધીનો આ કાર્યક્રમ અહીંયા થયો છે। ઉસ્તાદ મૌલા બખ્શ એ અમારી ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના પહેલા પ્રિન્સિપાલ તરીકે એમની નિયુક્તિ મહારાજા સયાજીરાવજીએ કરી હતી અને ત્યારથી અવિરત ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ આજે 139મું વર્ષ પૂર્ણ કરી અને અવિરત કાર્યક્રમો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે કાર્યરત આ ફેકલ્ટી છે। એના ભાગરૂપે જ આજનું આ સંગીત સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में टेक फेस्ट टेक एक्सपो 2025 पारुल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में वार्षिक फ्लैगशिप टेक फेस्टिवल टेक एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। यह टेक फेस्ट गुजरात के अग्रणी तकनीकी महोत्सव में से एक है, जिसमें यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के छात्रों ने अपनी इनोवेटिव खोजों का प्रदर्शन किया। इस इवेंट का उद्देश्य विद्यार्थियों को उन्नत तकनीकी इनोवेशन प्रस्तुत करने के लिए एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म प्रदान करना था। इस इवेंट का उद्देश्य विद्यार्थियों को उन्नत तकनीकी इनोवेशन प्रस्तुत करने के लिए एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। ये 2 दिवसीय आयोजन इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कृषि विभाग के अंतिम वर्ष के डिग्री और डिप्लोमा छात्रों के लिए था। इस वर्ष टेक एक्सपो में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिंह कोमर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनकी प्रेरणादायक यात्रा और कानून प्रवर्तन में योगदान उल्लेखनीय रहा। इस टेक एक्सपो में पारुल यूनिवर्सिटी ने पारंपरिक एग्जीबिशन से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की। इस बार गुजरात और अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटियों और स्कूलों से 1500 से अधिक प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया। एक्सपो में अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े 370 प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए गए, जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम पावागढ़ में 17 फरवरी से 1 मार्च तक रोपवे सेवा बंद रहेगी। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ में रोपवे सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। रोपवे का संचालन करने वाली उषा बैक्रो कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। कंपनी के अनुसार 17 फरवरी से 1 मार्च तक यानी 13 दिनों तक रोपवे सेवा बंद रहेगी। रोपवे सेवा के वार्षिक मेंटेनेंस कार्य के चलते ये फैसला लिया गया है। इस दौरान तकनीकी निरीक्षण और मरम्मत कार्य किए जाएंगे ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुचारू यात्रा सेवा मिल सके। गुजरात के अमरेली के लीलिया के एक गांव में एक किसान लोगों के लिए प्रेरणादायक बने हुए हैं। अमरेली जिले के लीलिया तालुका के गोधावदर गांव में प्रगतिशील किसान भरत भाई नारोला पिछले 11 वर्षों से गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 47 बीघा जमीन में उन्होंने बिना किसी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बंसी गेहूं, देसी बाजरा, देसी मिर्च जैसी उन्नत फसलें उगाई हैं, जिससे वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। આજે હું પ્રાકૃતિક કૃષિ સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિની વાત કરી રહ્યો છું। આજે હું 11 વર્ષથી 2013 થી હું ખેતી કરી રહ્યો છું। મારા ફાર્મની અંદર મગફળી, ઘઉં, જુવાર, બાજરો, આ ડુંગળીનું બીજ છે, તમે જોઈ શકો છો। આજે મારી પાસે 18 વીઘાના ઘઉં ઊભા છે, 35 થી 40 મણ જેવા ઘઉં થાય છે। આજે મારા જે સંપૂર્ણ પ્રાકૃતિક પાકથી હું પકવું છું, મને માર્કેટ વ્યવસ્થા પણ સારી મળી રહી છે। તો એની અંદર ગાયનું ગોબરમાંથી જે અમે બનાવીએ છીએ જીવામૃત, ઘન જીવામૃત અને વનસ્પતિમાંથી અર્કમાંથી બનાવીએ છીએ 10 પાણી અર્ક અને બ્રહ્માસ્ત્ર, એનાથી કીટ નિયંત્રણ કરીએ છીએ। તો ખેડૂતોને આ તરફ ખર્ચ વગરની ખેતી છે, આમાં ખર્ચ નથી, તો ઓછા ખર્ચે ખેતી થાય છે અને માર્કેટ વ્યવસ્થા પણ સારી છે। લોકોને સમજણ પણ અવેરનેસ આવતી જાય છે અને અમારા સંપૂર્ણ પાક આજે 10 વર્ષથી વેચીએ છીએ, તો બજાર વ્યવસ્થા અમારે ઓટોમેટિક મળી રહી છે। એક કસ્ટમર અમને બીજા કસ્ટમર લઈ જાય છે। તો અમારે જો આપણે રાજ્યપાલ જો પ્રેરણા દેતા હોય અને જો સારી નફાકારક ખેતી હોય તો ખેડૂતને આ તરફ વળવું જોઈએ। ચોક્કસ મારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે 99789 2049। કોઈ ખેડૂત કોન્ટેક્ટ કરશે, અમે એને સંપૂર્ણ માહિતી આપશું। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में मां अंबा के दर्शन किए। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज अपने परिवार के साथ मां अंबा के दरबार में अंबाजी पहुंचे, जहां देवस्थानम ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत और अभिवादन किया गया। विजय रूपाणी ने अपने परिवार के साथ मां अंबा के दर्शन कर मंगल कामना की। मां अंबा के चरणों में शीश झुकाकर परिवार ने सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर अपना बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बना रही है। આજે અંબામાના દર્શન માટે અમે લોકો સપરિવાર આવ્યા છીએ। આવતીકાલથી 51 શક્તિપીઠની પણ પરિક્રમા શરૂ થવાની છે, એટલે આ પવિત્ર દિવસોમાં મા અંબાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે દર્શન માટે અમે પરિવાર સાથે આવ્યા છીએ। મા અંબા પાસે પ્રાર્થના કરી છે કે આપણો દેશ જે રીતે આગળ વધી રહ્યો છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં હજુ ખૂબ આગળ વધે અને મા અંબાના આશીર્વાદ સમગ્ર લોકોને પ્રાપ્ત થાય એ માટે પણ પ્રાર્થના કરી છે। ભારતની રાજધાની દિલ્હી અને દિલ્હીમાં લગભગ 27 વર્ષ પછી ભારતીય जनता પાર્ટીનું શાસન બનશે અને દિલ્હીની પણ પ્રગતિ દેશની સાથોસાથ થશે જ એવી મને શ્રદ્ધા છે। वडोदरा में अगर समस्याओं की बात करें तो कई सारी समस्याएं हैं जो लोगों के जुबान पर रहती है। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है रोड पर बार बार जो खुदाई का काम शुरू हो जाता है, रह रहकर जो कॉर्पोरेशन जागती है और रह रहकर जो हर एक सड़क पर बार बार खुदाई का काम शुरू होता है, जिस वजह से नागरिकों को परेशानी होती है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अभी जो नटूभाई सर्कल से लेकर चकली सर्कल का जो रोड है उस बीच यहाँ पर वापस से एक खुदाई कर दी गई है सड़क पर, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या फिर एक बार खड़ी हो गई है। इस समय जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं उन सभी का रोजाना यहाँ से निकलने का वक्त होता है और इस दौरान यहाँ पर इतनी ट्रैफिक की समस्या आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन सभी को इस डिस्टर्बेंस की वजह से काफी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम हो जा रहा है। ऐसे में बार बार इस तरह जो रह कर जो सारी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, कॉर्पोरेशन के सामने आती है, बार बार अचानक खड्डे कैसे हो जाते हैं सड़कों पर। ये खड़ोदरा वडोदरा जो खड़ोदरा बन के रह गया है, ये कब खड़ोदरा का नाम वडोदरा से हटेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं है, यहाँ की हर जनता, हर कोई यही सवाल उठाता है कि जैसे ही हम कोई सड़क पर जाते हैं वहां पर बार बार खड्डे खोदे हुए रहते हैं, कोई कामगिरी चल रही होती है, ट्रैफिक की समस्या इतनी सारी है जिसका कोई निकाल नहीं लग पा रहा है। रोजाना लोग शिकायत करते हैं लेकिन फिर भी उस शिकायत का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा खड्डा यहाँ पर खोद दिया गया है, काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफी बड़ा खड्डा यहाँ पर खोदा गया है, काम यहाँ पर चालू हो गया है। यहाँ पर किस चीज का काम चल रहा है भैया? हमेशा की आदत है कि जब भी हम सवाल पूछते हैं तो सवालों का जवाब नहीं मिलता है। बोलना चाहेंगे आप किस चीज का काम चल रहा है? बीएमसी कॉर्पोरेशन बीएमसी। लेकिन क्या काम हो रहा है?
पानी का काम हो रहा है, लाइन टूट गया है पानी का। ये है मगर ये पानी का जो प्रॉब्लम है वो लाइन फट गया है अपना, तो पानी तो करना पड़ेगा काम पर। वही ये पानी का लाइन फट ही गया है, ये आज ही फट गया है लाइन सुबह में। हाँ, और कितना टाइम लगेगा इसे? बस ये तो 1 घंटे 1.5 घंटे में पति जैसे वो तो होगा पब्लिक को तबलीग, मगर ये लाइन फट गया तो अपना दिक्कत होगा ना। ये पानी का प्रोडक्ट अपने मुकेश परमार है सर। यहाँ पर जो पूरा काम हो रहा है, आप आम नागरिक हैं? नहीं, हम लोग यूटिलिटी वाले हैं, जो हमने काम किया है उसके लिए आए हुए हैं कि हमारा डैमेज ना हो उसके लिए। ये तो पानी प्रोडक्ट का लीकेज होगा तो खोदना ही होगा। जब भी इस देश के विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो हमेशा ये बात कही जाती है कि इस देश के बच्चे, इस देश का युवा ही इस देश का विकास कर सकता है और इस देश का भविष्य बन सकता है। इस मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्निकल चीज़ें जानना और उसमें अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते वन वर्ल्ड स्कूल में स्टेम फेस्ट का एक बेहतरीन आयोजन किया गया, जिसमें 7 से 11 साल के बच्चों ने साइंस एंड एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए। वडोदरा की वन वर्ल्ड स्कूल में स्टेम फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 2री से 5वीं कक्षा तक के स्टूडेंट ने रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस और एनवायरनमेंट विषय पर 62 प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें छात्रों द्वारा वर्किंग रोबोट, एज अवाइंडिंग रोबोट, लाइन फॉलोइंग रोबोट, ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट, ATM मशीन, मैथ्स के ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट, म्यूजिकल रोबोट, टोल टैक्स सिस्टम जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए गए। Project is windmill. Windmill generates kinetic energy that is also called electric energy. It also helps us to pump water. It cannot cause pollution as wind energy is a natural source. आपने भी ये सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे और आपको देखकर विश्वास नहीं हुआ होगा कि इन छोटे छोटे बच्चों ने इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इतने अच्छे इनोवेशंस वो लेकर आए हैं। तो चलिए इस विषय पर, इस पूरे फेस्ट के बारे में हम बात करते हैं वन वर्ल्ड स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के साथ में। जी मैम, आज का ये जो पूरा फेस्ट आयोजित हुआ है, इसके बारे में बताइए। मैम, आपको पता होगा कि वन वर्ल्ड स्कूल में सब प्राइमरी के बच्चे हैं, ग्रेड 1 to 5 के बच्चे हैं और ये लोग ने बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसमें काफ़ी सारे वर्किंग मॉडल्स हैं, रोबोटिक्स के मॉडल्स हैं और ये सब हमारा पार्ट ऑफ करिकुलम है जो ये लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल कितने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हुए? मैम, अप्रॉक्सीमेटली 62 प्रोजेक्ट्स हैं। और इन्हें किसी की गाइडेंस मिली थी ये करने के लिए या इन्होंने खुद ने बनाए? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों के खुद के आइडियाज़ हैं और हमारे यहाँ के पेरेंट्स भी बहुत ही सपोर्टिव है। तो और हमारे यहाँ पे ट्यूटर्स बहुत हार्ड वर्किंग है जिन्होंने इनको ये इनिशिएट करके ये स्कूल में भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स घर से भी बच्चे बना के लेके आए। जब भी स्टूडेंट्स कोई बड़ा काम करते हैं तो उसका
पूरा श्रेय स्टूडेंट्स को नहीं जाता, उनके साथ साथ उन्हें जिनकी गाइडेंस मिली है उन्हें भी पूरा श्रेय दिया जाता है। तो हमारे साथ में अभी हम बात करेंगे वन वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल स्वाति रॉय जी से और उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सभी प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया है, तो इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। जी मैम, आज के इस पूरे प्रोजेक्ट से स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं और बहुत अच्छे से डिस्प्ले किए हैं, उनके कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। एक्चुअली जो STEM है, दिस इज सच अ हार्डकोर पार्ट आजकल बच्चों के परिस्थिति जो है, एंड दीज आर जेन अल्फा, तो इनको बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की एक्सपोजर होती रहेगी। सो दिस इज अ ह्यूज प्रिपरेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्कूल टू एडुकेट देम एंड गो स्मार्टली। हम स्कूल में रोबोटिक्स एंड अपर लेवल ऑफ मैथमेटिकल एप्लीकेशन सिखाते ही हैं, और ये जो आप एग्जीबिशन देख रहे हो आज, दिस फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एवरीथिंग that the child has learnt in the classroom, and they are extremely erudite and they're brilliant in their applications. And हम चाह रहे हैं in the times जहाँ there is such a high component of robotics and IT, the Internet of Things, all of that, एक preparatory level तो बनता ही है even in these little young children, ताकि क्यूरियोसिटी बना रहे and they become brilliant citizens, and who knows, many of them may create new technology for the world to use. यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक मौका तो दिया जा रहा है उनकी जो प्रतिभा है उसे दिखाने का, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्या उनके लिए आपकी स्कूल की तरफ से कुछ किया जाता है? ऑलवेज वेलकम। हम तो हमेशा चाहते हैं कि सोसाइटी में जो बहुत टेक सेवी है या क्यूरियस लोग हैं, वो हमारे साथ आके जुड़े, हमारे इन बच्चों के हाथ पकड़े, हैंड होल्डिंग करे, एंड वी कैन वर्क वंडर्स, मिरेकल्स टुगेदर। लोग वॉलंटियर्स अगर आए, वी आर वेटिंग विद ओपन आर्म्स, प्लीज आइए, जुड़िए हमारे साथ, एंड विल सो बी ग्रेटफुल फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस।